हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अभय आनंद। आपका अपना यूट्यूब चैनल अभय क्लासेस में पुनः स्वागत है। आज का जो चैप्टर है वो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पर आधारित है। तो त्रिकोणमिति में जितने भी प्रश्नों को सॉल्व किए थे उस प्रश्नों के आधारित त्रिकोणमिति का आज के दैनिक जीवन में क्या उपयोग है उसके बारे में आज सीखेंगे। त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग है उसमें हम लोग क्या सीखते हैं कि किसी पहाड़ की ऊंचाई कैसे ज्ञात करना है। अगर मान लीजिए कि कोई हवाई जहाज उड़ रहा है हमारे पृथ्वी से, वो कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, इस तरह के क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर को सीखने के पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो देखिए क्या है कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैथ में कॉन्सेप्ट ही क्या है, पावर है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि देखिए यहाँ पे एक आपको त्रिभुज दिख रहा होगा, ठीक है। त्रिभुज में क्या है कि इसमें उन्नयन कोण, ठीक है, और एक होता है अवनमन कोण। ये दो चीज़ों की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो उन्नयन कोण क्या होता है कि मान लीजिए आप जमीन पर यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और कोई वस्तु ऊपर में है, ठीक है। मान लीजिए कोई 5 मंजिला इमारत है और वस्तु क्या है सबसे ऊपर में। मान लीजिए 5 मंजिला इमारत पे एक क्या कहते हैं टैंकी बना हुआ है, ठीक है। मान लीजिए एक टैंकी बना हुआ है। तो ये टैंकी पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पे है, यानी ज़मीन से कितनी ऊंचाई पे है, ठीक है। अगर हम नीचे से कोई वस्तु को ऊपर की ओर देखते हैं, ठीक है, तो हमारे आँख पे जो कोण बनता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं, ठीक है। और ये जमीन जो आधार होगा उसको हम लोग क्षैतिज रेखा बोलेंगे, ठीक है। अब नीचे जो ऊपर की ओर जो जब वस्तु को देखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा बोलते हैं। अब उसी तरह दूसरी बात आती है, जब हम लोग ऊपर से अगर नीचे की वस्तु को देखते हैं तो हमारे आंख के पास जो कोण बनता है उसको हम लोग अवनमन कोण कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हम हवाई जहाज पे जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, ठीक, और उसके हम नीचे किसी कार को देख रहे या किसी घर को देख रहे, तो हमारे ऊपर से जब नीचे देखते हैं तो उस समय आंख के पास जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं, ठीक। और इस रेखा को हम लोग दृष्टि रेखा कहते हैं। तो इससे आधारित आपको प्रश्न बताएंगे। तो देखते हैं। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर 2√3 सेंटीमीटर है, तो कोण B का मान ज्ञात करें। ये आपका सवाल है। तो इसमें क्या करना है हमको, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना है इस तरह से, और इसका नाम रखना है A, इसका नाम रखना है B और इसका C। तो यहाँ पे इस त्रिभुज में ABC इस त्रिभुज का शीर्ष है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कोण A जो है वो 90 डिग्री है, तो ये आपका क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। और AB का जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया। AC का जो डिस्टेंस है 2√3 सेंटीमीटर, तो AC क्या हो जाएगा आपका 2√3 सेंटीमीटर, ये हो गया। तब कहता है कि कोण B का मान ज्ञात करें। तो कोण B का मान ज्ञात करना है, यानी थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, माना कि कोण B बराबर थीटा डिग्री, ठीक है। तो AB बराबर कितना दिया हुआ है मेरा, 6 सेंटीमीटर। AC बराबर कितना दिया हुआ है, 2√3 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर कोण B
थीटा डिग्री है तो कोण बी के सामने वाली भुजा क्या होगा, AC। सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। और जो नीचे वाली है मतलब AB, ये क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो यहाँ पे इस त्रिभुज में क्या देखना है कि हमको AC और AB दिया हुआ है, इसका मतलब कि लंब और आधार दिया हुआ है। तो लंब और आधार किसका अनुपात होता है, tan थीटा का होता है। किसका होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, AC अब बटे AB। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना है थोड़ा सा, त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AC बटे AB। तो tan थीटा बराबर, अब देखिए AC का वैल्यू कितना दिया हुआ है, AC का वैल्यू दिया है 2√3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर। और AB का वैल्यू कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 2√3 सेंटीमीटर बटे 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर ऊपर नीचे कट गया। अब 2 1 जा क्या आ जाएगा, 2 2 3 जा 6। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √3 बटे 3। अब क्या करना है, तो त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है, जैसे tan 0 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 90 डिग्री, ठीक है। तो इनमें से कोई भी किसी भी डिग्री का मान √3 बटे 3 नहीं होता है। तो इसको क्या करना है, हमको 3 से ऊपर नीचे गुना करना है, ठीक है। तीन से नहीं करेंगे, इसको करेंगे √3 से, √3 से ऊपर नीचे गुना करना है। जब √3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो √3 गुना √3, देखिए tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √3 गुना √3 क्या हो जाता है 3, अब बटे क्या आ जाएगा 3√3। अब यहाँ पे क्या हो गया, 3 3 हमारा कट गया, तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1 बटे √3। अब इस तरफ आ जाते हैं हम लोग। अब देखिए tan थीटा बराबर 1 बटे √3 क्या होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो tan हमारा क्या हो गया, कट गया, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। तो यहाँ पे उन्नयन कोण क्या हो गया 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 2 नंबर है, देखिए क्या है क्वेश्चन है, एक उदर्ग मीनार की ऊंचाई 2√3 मीटर है तथा उसके छाया की लंबाई 2 मीटर है, प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें। ये आपका सवाल है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको मान लेना है कि AB क्या है, हमारा मीनार है, ठीक है। तो इसका नाम रख देते हैं A और B, ठीक है। अब इसका छाया क्या हो रहा है, इस तरफ बन रहा है छाया, ठीक है, ABC। अब BC क्या है, इस मीनार का छाया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सूर्य यहाँ पे होगा, सूर्य का प्रकाश यहाँ पे है। अब सूर्य का प्रकाश जब इस तरफ है तो इसका छाया क्या होगा, AC इसका क्या हो गया, कर्ण हो गया, और AB क्या हो गया, इसका छाया हो गया, ठीक है।
तो छाया देखिए क्या दिया है, छाया की लंबाई 2 मीटर, इसका मतलब BC कितना है, 2 मीटर है। ठीक है, और मीनार की ऊंचाई कितना दिया है, 2√3 मीटर, मतलब AB मीनार है, तो क्या हो जाएगा इसका ऊंचाई 2√3 मीटर। ठीक है, अब कहता है प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें। तो उन्नयन कोण क्या होता है, नीचे होता है, मतलब ये थीटा। ठीक है, तो हमको थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज कोण त्रिभुज ABC में, ABC में देखिए हमको क्या दिया है, AB बराबर दिया है, AB बराबर दिया है 2√3 मीटर। AB क्या है, मीनार की ऊंचाई है, और BC क्या है, मीनार की छाया है, 2 मीटर दिया हुआ है। अब क्या करना है, त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, अब देखिए ये ऊंचाई और ये क्या हो गया, आधार, तो इन दोनों का जो अनुपात होता है वो किसके अनुपात के बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। यानी tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AB बटे BC। तो tan थीटा हो गया यहाँ पे। अब AB का वैल्यू क्या है, 2√3 मीटर, 2√3 मीटर। अब बटे BC का वैल्यू क्या दिया है, 2 मीटर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर 2√3 मीटर अब बटे 2 मीटर। अब देखिए मीटर मीटर क्या हो गया, कट गया, 2 2 भी क्या हो गया, कट गया। तो tan थीटा बराबर क्या हो गया, √3, और tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अब √3 किसका मान होता है, tan 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 60 डिग्री का। तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो अब क्या हो गया, ये tan tan क्या हो गया हमारा, कट गया। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लिख सकते हैं ना, प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण बराबर 60 डिग्री। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है कि क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु से एक मीनार का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यदि बिंदु की दूरी मीनार से 20 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। यह सवाल है आपका। मान लेते हैं कि मीनार हमारा AB है, AB क्या है, हमारा मीनार है। ठीक है, और BC क्या है, मेरा क्षैतिज तल है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण कहाँ पे बनेगा, C पे बनेगा। उन्नयन कोण दिया हुआ है कितना, 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो 45 डिग्री दिया हुआ है। अब क्या करना है हमको, अब देखिए यदि बिंदु की दूरी मीनार से 20 मीटर हो, मतलब मीनार से बिंदु की दूरी कितना है, 20 मीटर, ये आपका 20 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो कहता है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो यहाँ पे क्या करना है, माना थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 45 डिग्री। BC बराबर दिया है 20 मीटर। माना कि मीनार की
की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई यहाँ पे क्या है, ए बी, और इसको हम लोग मान लेते हैं एच। ठीक है, अब क्या करना है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी में अगर ये 45 डिग्री, थीटा का मान 45 डिग्री है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या होती है, लंब, और ये क्या आ जाएगी, बी सी आधार। तो लंब बटे आधार का जो अनुपात होता है वो किसका होता है, टेन थीटा का। इसलिए यहाँ पे क्या लिखना है हमको, टेन थीटा लेना है। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए बी बटे बी सी। अब टेन थीटा, थीटा के जगह पे क्या आ जाएगा, 45 डिग्री, और ए बी को क्या माने हम लोग, एच, ऊंचाई एच हो गया, और बी सी मेरा कितना दिया हुआ है, 20 मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 मीटर। और आपको पता होगा कि टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है, एक, तो एक बराबर क्या हो गया, एच बटे 20 मीटर। अब एक को भी 1/1 लिख सकते हैं क्या, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एच बराबर 20 मीटर को 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 20 मीटर। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, टेलीफोन के खंबे की लंबाई उसकी छाया की लंबाई का 1/√3 गुनी है, तब प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें। तो इसको देखिए कैसे बनाना है हमको। सबसे पहले मान लीजिए कि ये ए बी जो है आपका टेलीफोन का खंबा है। ए बी क्या है, टेलीफोन का खंबा है, और इसकी छाया बन रहा है इधर, मतलब बी सी क्या है, टेलीफोन के खंबे की छाया है। ठीक है, अब इसका मतलब सूर्य इधर होगा, तब ना सूर्य का प्रकाश टेलीफोन के खंबे पे पड़ेगा तो उसकी छाया इधर बन जाएगा, बी सी। ठीक है, अब ए को सी से मिला देते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि टेलीफोन के खंबे की लंबाई उसकी छाया की लंबाई का 1/√3 गुनी है। इसका मतलब कि छाया की लंबाई तो मानना पड़ेगा, तो माना कि छाया की लंबाई बराबर x मीटर। ठीक है, तो टेलीफोन के खंबे की लंबाई तब क्या हो जाएगा, टेलीफोन की खंबे की लंबाई (1/√3x), क्योंकि छाया की लंबाई का कितना गुना है, 1/√3 गुना, तो 1/3x मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो छाया की लंबाई क्या है, x मीटर माने, तो इसका मतलब ये x मीटर हो गया आपका क्या, बी सी, और टेलीफोन का खंबा कौन है, ए बी, तो ए बी की लंबाई क्या आ जाएगा, 1/√3x मीटर, ये हो जाएगा। इसका मतलब अब ये हो गया कि ए बी बराबर हो जाएगा 1/√3, जो कि टेलीफोन का खंबा है। अब बी सी क्या हो गया, टेलीफोन के खंबे की छाया, तो बी सी क्या हो गया हमारा, x मीटर। अब कहता है कि उन्नयन कोण ज्ञात करें, मतलब ये थीटा ज्ञात करना है। तो त्रिभुज
ए बी सी में, ए बी सी क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे बी सी। अब देखिए tan थीटा ए बी का वैल्यू क्या है, 1/√3 x मीटर अब बटे x मीटर। तो tan थीटा बराबर, अब x मीटर क्या हो गया, कट गया। तो tan थीटा बराबर क्या बच गया यहाँ पे, 1/√3। tan थीटा बराबर आ जाएगा tan, अब 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 डिग्री का। अब देखिए tan क्या हो गया, कट गया, और थीटा बराबर क्या निकला हमारा, 30 डिग्री। तो लिख सकते हैं हम लोग, अतः प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण बराबर 30 डिग्री। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस क्लास के लिए एक लाइक अवश्य कर दे, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।